गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधकता के प्रकार। तो प्रतिरोधकता के अंतर्गत एंटीबॉडी दो प्रकार से बनती है। हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज दो प्रकार से बनती है, ठीक है। फर्स्ट है थाइमस ग्रंथि द्वारा। थाइमस ग्रंथि जो इम्यूनिटी हमें प्रदान करती है वो आपको बाहरी पदार्थ के शरीर में प्रवेश करने के बाद हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है, ठीक है। तो वही कह रहा थाइमस रोग प्रतिरोधकता जो है वो रोग प्रतिरोधकता के अंतर्गत यानी इम्यूनिटी के अंतर्गत बॉडी एंटीबॉडीज जो है वो दो प्रकार से बनती हैं। थाइमस ग्रंथि बनाते हैं और श्वेत रक्ताणु द्वारा बनते हैं, ठीक है। तो थाइमस ग्रंथि बॉडी से निर्मित प्रतिरोधकता को कहते हैं और श्वेत रक्ताणु द्वारा कोशिकीय प्रतिरोधकता यानी सेल से इम्यूनिटी प्रदान होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, दो प्रकार में बांटा गया। इम्यूनिटी के उत्पत्ति यानी उसका उत्पत्ति कैसे होता है उसके आधार पर इम्यूनिटी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी, इनेट को जन्मजात कहते हैं, और सेकंड है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब अर्जित, जो अर्जित किया जाता है उस इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो फर्स्ट है इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इस प्रकार की प्रतिरोधकता व्यक्ति के शरीर में जन्म से उपस्थित होते हैं। इसमें एंटीबॉडी के निर्माण हेतु बाहरी पदार्थ के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी जन्मजात नाम से ये तो वैसी प्रतिरोधकता जो जन्म होने से पहले ही या तो उसको माता द्वारा प्रदान होते हैं एंटीबॉडी यानी क्या कहते हैं इम्यूनिटी प्रतिरोधकता, उस प्रतिरोधकता को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी में बाहरी पदार्थ का मतलब जैसे वैक्सीनेशन होता है, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण होता है, तो उस तरह का इसमें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। उसमें बाहरी पदार्थ को शरीर में प्रवेश कराने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जन्मजात होता है, जन्म से पहले ही उसमें भ्रूण में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो फिर है जैसे कि एंटीबॉडी माता से भ्रूण व शिशु में स्थानांतरित हो जाती, तो उसमें जैसे आया IgG एग्जाम्पल में पूछ दिया जाए कि इनेट इम्यूनिटी में कोई ऐसा इम्यूनिटी का एग्जाम्पल दीजिए, तो कोई ऐसा एंटीबॉडीज़ का इम्यूनोग्लोबिन का एग्जाम्पल दीजिए। एंटीबॉडीज़ के बारे में तो आप लोग जानते हो कि एंटीबॉडीज़ एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन होता है। तो पूछ सकता है कि इनेट इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो माता से भ्रूण में स्थानांतरित होते हैं उस एंटीबॉडीज़ का नाम बताइए। तो एक हो गया IgG यानी IG का मतलब हुआ कैपिटल I, स्मॉल g का मतलब इम्यूनोग्लोबिन G, और एक होता है IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन A। तो IgG जो होता है वो प्लासेंटा से मतलब जब फीटस जो है, जब भ्रूण जो है माँ के गर्भ में रहते हैं तो उसमें प्लासेंटा के थ्रू, प्लासेंटा के द्वारा भ्रूण में IgG यानी इम्यूनोग्लोबिन G जो है वो प्लासेंटा से भ्रूण में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन A। ये इम्यूनोग्लोबिन A जो है ये आपको जब क्या कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, स्तनपान कराती है बच्चे को, तो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा यानी माँ के दूध के द्वारा बच्चे में स्थानांतरित होती है IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन A, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी को भी दो प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट है स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड है नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। तो स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं, तो वह प्रतिरोधकता जिसमें एंटीबॉडी केवल विशिष्ट एंटीजन के विरुद्ध कार्य करे उसे स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। मतलब कि वह प्रतिरोधकता वैसा एंटीबॉडी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटीजन यानी कोई जैसे कि वह का ही नाम होता है कीड़ा मकोड़ा का
दवा मतलब कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए दवा भी ही बनती है। तो कोई होता है दवा जो सिर्फ और सिर्फ चूहा को ही मार सकता है, और कोई होता है कि जितने कीड़े मकोड़े होंगे, चूहा फिर कॉकरोच, ये सारे कीड़े मकोड़ों को मारने का काम करते हैं। तो जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को मारने का काम करता है तो उसको हम स्पेसिफिक को हिंदी में विशिष्ट कहते हैं, ठीक है। तो उस तरह को हम स्पेसिफिक कहते हैं। तो उसी तरह से वैसा एंटीबॉडी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एंटीजन के विरुद्ध काम करे, उसको मारने का एंटीजन के विरुद्ध काम करता है, उस एंटीबॉडीज़ को हम, उस तरह के इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड में आया नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। तो इसमें एंटीबॉडी सामान्यतः सभी एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है, ठीक है। जैसे कि हम अभी फिर बताया है कि कोई ऐसा दवा होता है, कीड़ा मकोड़ा को मारने वाला ही दवा में देखें कि कोई ऐसा दवा होता है जो बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को मार सकता है। उसी दवा से हम बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को मार सकते हैं। तो जो दवा बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को एक ही बार में मार देता है, मतलब कि वो चूहा को भी, कॉकरोच सबको मार देता है, तो उस दवा को नॉन स्पेसिफिक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बार में सभी तरह के कीड़े मकोड़ों को मारता है। तो उसी तरह से ये हुआ नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी में ये होता है कि इसमें एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं वो बहुत तरह के एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है, ठीक है। उसको नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी अर्जित प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएंगे।